अब आप लोगों को नजर आ रहा है पीछे वालों को? अच्छा, ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है बायो का, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नाम से आप लोगों के जहन में कोई चीज आती है? हम्म। डाइवर्स होने का क्या मतलब है? बहुत मुख्तलिफ होना, बहुत यूनिक होना, या किसी चीज की ज्यादा। जी, एक मिनट। बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जो चीज़ बहुत मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है, उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ बहुत डाइवर्स है या इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हम जिस अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में, हमारे बायोस्फीयर में, अर्थ का जो बायोस्फीयर है जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ पर जो ढेर सारे किस्म के जानवर हैं या प्लांट्स हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, कि जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं और उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया और उनको किस तरीके से पढ़ा समझा जाता है, उनकी लाइफ के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, ये सब की सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन बनाते हैं और कहते हैं कि तकरीबन 10 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर रह रहे होते हैं, और उनमें से तकरीबन 1/3 जो है सिर्फ उसको इंसान अभी तक जो है वो कैटलॉग कर सका है या पढ़ चुका है। यानी अगर 10 मिलियन है तो उसका 1/3 यानी सिर्फ 3 मिलियन के करीब या 4 मिलियन के करीब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम जानते हैं, उनकी के बारे में थोड़ी बहुत या ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके अलावा हम काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को देखा भी नहीं है या हम उनके बारे में इतना नहीं जानते। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी अर्थ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा ऑब्वियस इसलिए है कि क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ है, कि अगर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ना हो तो इंसान की लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी वास्ते से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। पूरा एक सर्कल ऑफ लाइफ है जिसके साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतें जानवरों से और पौधों से पूरी हो रही होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 मेन ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और वो ग्रुप्स किन बेसिस पे बनाए जाते हैं? उन ग्रुप्स में प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। और इनके ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? ग्रुप इस तरह बनाए जाते हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनकी बेसिस पे, या फिर जो इन सब ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बेसिस पे हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं, कि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जिनमें करेक्टरिस्टिक एक दूसरे के डिफरेंट होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाएगा। ठीक है, अब वो ग्रुप बनाने के आगे फिर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जो दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, जिनमें आपका टू किंगडम सिस्टम, फिर 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम आता है। तो अब जो है वो दुनिया में 5 किंगडम सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। उसी के मुताबिक जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? एक ग्रुप में डाला जाता है, और फिर उसके सब ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं नीचे और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और उसकी तरफ चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये 2 लफ्जों से बना है। पहला लफ्ज है बायो और दूसरा लफ्ज है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी का मतलब वो बता रहे हैं, डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, कि जो मुख्तलिफ वैरायटीज एक ही स्पीशीज की या मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान मुख्तलिफ वैरायटीज पाई जाती हैं उनको डाइवर्सिटी कहा जाता है। और बायो के बारे में हम लोग शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायो जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, तो बायो और डाइवर्सिटी मिलके एक टर्म बना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अगर आप सिर्फ मतलब देखना चाहें तो ये बेसिकली मैयर होता है कि मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को फ्लोरा का नाम दिया जाता है और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को
किसका नाम दिया जाता है, फौना का नाम दिया जाता है। ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोगों ने शायद सुना होगा पाकिस्तान में एक लेपर्ड पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, स्नो लेपर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर उसको आप वहां से उठाएं और किसी डेजर्ट में रख दें तो क्या वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा ना। अच्छा, इसी तरह अगर आप कभी इत्तेफाक हो किसी सहरा में जाने का या किसी ऐसी जगह पर जाने का जहां पर हार्श वेदर होता है, हार्श वो विंटर की सेंस में भी हो सकता है और समर के सेंस में भी हो सकता है कि या तो बहुत शदीद गर्मी होती है या बहुत शदीद ठंड होती है, तो वहां पर जाकर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको वहां पर एनिमल्स भी कम नजर आते हैं या कम होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और प्लांट्स भी जो है वो उनकी भी इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती। तो बताने का मकसद क्या, इसी तरह अब अगर यहाँ पर एक एनिमल की वैरायटी, इन जंगलों में जाएं तो बहुत ढेर सारे किस्म के मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। अगर आप ट्रेल्स पे जाते हैं वहाँ पर उन्होंने सबकी वो लिस्ट भी बनाई हुई है, मेरे पास एक बुक भी है, खैर वहां पर उन्होंने लिस्ट बनाई हुई कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे, आप किसी पहाड़ की बर्फ पोश चोटी के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो वहां पर इतने ज्यादा एनिमल्स आपको नजर नहीं आएंगे या वहां पर इतने ज्यादा प्लांट्स नजर नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस जगह की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी या कितनी होगी, ठीक है। अगर ज्यादा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज पाई जाती हैं तो उनको क्या कहेंगे कि उस जगह की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और अगर कम टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी कम है। अब किसी भी रीजन के ऊपर, मैं कह रहा हूँ किसी भी रीजन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या हैं, वो फैक्टर है क्लाइमेट, के वहाँ का आबो हवा कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म वेदर जो है वो कैसा है, ऑल्टीट्यूड क्या है कि उसका सी लेवल से कितनी हाइट पर पाया जाता है, इसी तरह वहाँ पर मिट्टी किस टाइप की है, और वहाँ पर और कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। ये अदर स्पीशीज वाला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदर स्पीशीज का ये है कि फर्ज करें कि मैं इन पहाड़ों की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाहर से कहीं से लाकर खुद ढेर सारे चीते छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, चीते छोड़ दूं, तो क्या वहां पर बाकी जंगली जानवर जिंदा रहेंगे? अगर एक खास क्वांटिटी से ज्यादा वहां पर चीते आ गए या कोई और प्रीडेटर आ गया जो कि बाकी एनिमल्स को लुकमा बनाता हो या उसको खाता हो, तो वो बाकी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब वहां पर और कौन सी स्पीशीज हैं, वो उनकी फूड और वो क्या चीजें अपने लिए इस्तेमाल करती हैं और उनकी जिंदगी खत्म कर देती हैं, ये भी डिफाइन करता है कि किसी भी जगह पर बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन के वो फैक्टर्स बताएं कि बायोडाइवर्सिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनमें पहला आ जाएगा क्लाइमेट, दूसरा आ जाएगा अल्टीट्यूड, तीसरा आ जाएगा सॉइल, और चौथा आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सहरा में इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, पौधे नहीं होते, पौधे होते भी हैं तो वो बहुत कम वैरायटीज पाई जाती हैं, ये बताया ना। अच्छा, लेकिन अगर आप इन पहाड़ों में जाएंगे तो यहाँ पर आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। अगर आपको पौधों की पहचान है, आपके पास खाने को नहीं है, तो यहाँ पर कुछ पौधे भी ऐसे हैं कि उनके ऊपर ऐसे फल लगते हैं कि जो इंसान खा सकता है, जैसे फगवाड़ी या इंजीर लगता है, या वो गरंडे लगते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ बेरीज इधर उगती हैं जो कि इंसान खा सकता है। तो इसी तरह अगर आप सहरा में चले जाते हैं आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पर गिनती के कुछ पौधे होंगे, या आप किसी और जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ पर भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो पूरी दुनिया पर इवनली, हाँ, वो पूरी दुनिया पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी ये नहीं है कि हर जगह की बायोडाइवर्सिटी एक जितनी हो, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और कहीं पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये किन जगहों पर ज्यादा होती है और किन जगहों पर कम होती है, अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक जैसी नहीं है तो यकीनन किसी जगह पर ये ज्यादा होगी और किसी जगह पर ये क्या होगी,
कम होगी तो किन जगहों पर ये ज्यादा होती है और किन जगहों पर ये कम होती है, उसके बारे में कहा जा रहा है इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, के ऐसी जगह जो जहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जिनको हम ट्रॉपिकल लैंड्स कहते हैं, वहां पर जो है ये बहुत ज्यादा होती है। और टेम्परेट जो टेम्परेट रीजन है वहां पर भी, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी कितनी होती है, ज़्यादा होती है। तो टेम्परेट रीजन जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, पोलर रीजन से, तो पोलर रीजन में ना होने के बराबर वैरायटी पाई जाती है। तो ये तीन रीजन्स बन गए, एक बन गया पोलर रीजन, ठीक है, दूसरा बन गया ट्रॉपिकल रीजन, तीसरा बन गया टेम्परेट रीजन। मैंने जो ट्रॉपिक रीजन था उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे टेम्परेट रीजन्स, जहाँ पर वेदर जो है वो टेम्परेट रीजन्स में आ जाए, उसको हम कहते हैं कि वहां पर भी काफी स्पीशीज पाई जाती हैं। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे आर्कटिक आइस है, एंटार्क्टिक है, वहां पे जो है आपकी स्पीशीज बहुत कम पाई जाती हैं, ना होने के बराबर जो है वो वैरायटी पाई जाती है। ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम रिलेटिवली, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो रिलेटिवली बहुत कम वैरायटी पाई जाएगी, ठीक है। तो ये तीन रीजन्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई, ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये हो गया। अब आगे चलते हैं तो ये बताते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है। तो उसकी रीजन ये है कि जो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन हुई, साइंस के मुताबिक जो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन हुई, और लाइफ का जो ओरिजिन है वो साइंटिस्ट को पता भी नहीं है कि ये शुरू कैसे हुई। और 600 मिलियन, और ये भी आपको एविडेंस मिलते हैं कि जो आपकी लाइफ है वो दुनिया में 600 मिलियन ईयर्स पहले आना शुरू हो गई थी, जिनमें कुछ बैक्टीरिया पहले थे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जिनको समझा जाता है कि ये शायद पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो कि दुनिया में पाए जाते थे, जो इंसानों से पहले या बहुत पहले जो है वो दुनिया में लाइफ की फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू किए थे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि लाइफ इतनी ज़्यादा कितनी पुरानी है, और ये रिजल्ट है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने आपको इस पैराग्राफ में बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन बताया, मैंने आपको ये बताया कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया कि जो अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ रीजन्स हैं, वेदर के रीजन्स हैं, जिनमें ट्रॉपिकल रीजन आ जाते हैं, टेम्परेट रीजन आ जाते हैं, और पोलर रीजन आ जाते हैं। इनमें से कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और कहाँ पर कम होती है। और फिर फाइनली हमने ये देखा कि ये इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आई या क्यों हुई। तो ये चार चीज़ें जो बताई हैं, इनमें कोई मसला है, कोई पॉइंट पूछना है तो मुझे बताएं। नहीं बताना, नहीं पूछना तो मैं पूछूंगा। फिर कल आप लोगों ने ना मुझे, मैं किसी से भी पूछ सकूंगा बायो का, कल तो टेस्ट है, अगला दिन जब भी बायो का आएगा आप लोगों ने देख के आना है कि टेम्परेट रीजन्स कौन से होते हैं और दुनिया में कौन सी, और हर रीजन की ना 3 कंट्रीज के नाम बता देने के कौन सी कंट्रीज जो है वो टेम्परेट रीजन्स में आ रही हैं, कौन सी पोलर रीजन्स में आती हैं अगर कोई आ रही हैं, और कौन सी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में आ रही हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट समझ लें या वैसे कर लें। आप लोग कुछ नहीं पूछेंगे तो मैं तो पूछूंगा ना फिर, है ना। अच्छा अब आ जाते हैं जी आज के फाइनल टॉपिक पे, और फाइनल टॉपिक है बायो का, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, इसका क्या फायदा होता है हमें बीइंग ह्यूमन। मैंने शुरू में यकीनन बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का क्या फायदा होता है कि हम काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो हम डिपेंड करेंगे उसके ऊपर जो हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है, डायरेक्टली हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आप इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि आप उनके बगैर जिंदा तो रहते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी के ऊपर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी हवाले से असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एमन शायद बताना चाह रही थी, बताइएगा।
ये जब बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब जब हर किसी एनवायरनमेंट में या किसी जगह में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो फिर हर चीज़ के जितने डिफरेंट होते हैं उनके उनसे हम डिफरेंट चीज़ें भी ले सकते हैं। सही कह रही हैं। चीजें लेके क्या करनी है उनसे, ठीक कह रही हो वैसे। हम लोग मतलब हम लोग उन जिस तरह से मतलब हम लोग उनको मतलब हम लोग अच्छा जो मतलब आप मुझे ये बताएं, आप